नदी घाटी परियोजना है ना, बहुउद्देशीय वाला। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। पंजहारा है, प से पंजाब, ज से जम्मू, ज से पंज से होकर पंजाब, हिल से होकर हिमाचल प्रदेश, रा से राजस्थान। भाखड़ा नांगल हो गया परियोजना, नांगल ब्यास नदी पर है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। ब्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजहारा हो गया। फिर दामोदर घाटी पर, दामोदर नदी पर है। दामोदर है तो फिर से कि आपको झारखंड पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दामोदर सबसे बड़ी परियोजना है दामोदर नदी पर। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान मध्य प्रदेश में। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा नदी पर है, त से तुंगभद्रा, त से तेलंगाना कर्नाटक, है ना, विवादित है। मिरासी परियोजना मिरासी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन तो जाने रहे हैं, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। नागार्जुन है ना, विवादित है। कोसी परियोजना अब गंडक नदी पर है, दोनों पर बिहार में है। अब बिहार है, नेपाल पश्चिम पर है, कोसी और गंडक। फरक्का तो गंगा नदी भागीरथी पर। फरक्का परियोजना कहाँ है? तो गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल में। काकड़ापारा तप नदी, काकड़ापारा जो गुजरात में हो गया, काकड़ापारा। तावा परियोजना तावा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तावा परियोजना तावा नदी मध्य प्रदेश में। नागरपुर शक्ति परियोजना नागरपुर हो गया, कोराडी नदी पर है, महाराष्ट्र में। नागरपुर इंदिरा गांधी तो जाने रहे तो राजस्थान पंजाब में है ना, हरियाणा सतलज नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, उकाई ताप्ती पर है। काकड़ापारा भी ताप्ती नदी पर है। उकाई हो गया ताप्ती नदी पर, गुजरात में। पोचमपाद गोदावरी नदी पर, पोचमपाद गोदावरी पर कौन कौन है? पोचमपाद गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक में। और मालप्रभा कहेगा तभी कर्नाटक में है, लेकिन मालप्रभा पर है। मालप्रभा पोचमपाद याद करना है, गोदावरी नदी पर है। और गोदावरी नदी पर अब कोई नहीं है। महानदी कहेगा ये तो उड़ीसा में जाने रहा है। महानदी रिहांद नदी पर, उत्तर प्रदेश में रिहांद हो गया। कुंडा हो गया, कुंडे नदी पर है, तमिलनाडु में है। दुर्गा तो जाने रहे हैं, दुर्गा है ना, दुर्गा पश्चिम बंगाल झारखंड में। देखिए कुंडा हो गया, हाँ चलिए देखिए कुंडा हो गया, कहाँ देखें हम लोग? कुंडा तमिलनाडु में है। दुर्गापुर तो जैसे पता चला है, दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल झारखंड में। इडुक्की पेरियार पर, केरल में। टेहरी भागीरथी पर है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। माता तिला बेतवा नदी पर माता तिला है, माता बेतवा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में नहीं याद करना है। कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। रामगंगा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। रामगंगा ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक। आलमट्टी बांध यही है। आलमट्टी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर, ऊपरी कृष्णा पर, कर्नाटक में आलमट्टी बांध है, याद कर लीजिए। घाट पर्वत तो घाट पर्वत पर है, कर्नाटक में है ना। भद्रावती कर्नाटक में। जायकवाड़ी गोदावरी महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी होगा गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। रंजीत सागर रावी नदी पर, रंजीत रावी पंजाब में। हिडकल हो गया घाट प्रभा नदी, कर्नाटक में। सतलज हो गया चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। सतलज कहाँ पड़ता है? सतलज हो गया चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। नाथपा झाकरी परियोजना तो सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। पनामा नदी पर है, गुजरात में। कोल डैम कहाँ पड़ता है? कोल डैम सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। कंसावती परियोजना कंसावती नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। पारंबिकुलम मरियल परियोजना तमिलनाडु केरल में। पारंबिकुलम कहेगा तमिलनाडु केरल में। और यही कुंडा कहता तो खाली तमिलनाडु में है ना। कहते हैं हम लोग पारंबिकुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदी यहीं है, तमिलनाडु के केरल में। मुचकुंड परियोजना मुचकुंडे पर है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में मुचकुंड हो गया। गिरनार नदी पर है, महाराष्ट्र में गिरनार पड़ता है। गिरनार देखने लगा गिरनार गुजरात में, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में पड़ना है। सादा परियोजना सादा नदी पर है, महाराष्ट्र में। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर, महाराष्ट्र में। बागमती परियोजना बागमती नदी, बारगी नदी हो गया, बागमती को बोलते हैं बारगी महाराष्ट्र में, या पूर्णा भी महाराष्ट्र में है ना। पूर्णा बागमती दोनों महाराष्ट्र में हो गया। हंसदेव कितना हंसदेव तो मध्य प्रदेश जाकर हंसदेव। दंडकारण्य परियोजना दंडकारण्य उड़ीसा में, दंडकारण्य मिलता है, दंडकारण्य का उड़ीसा में है। सरावती परियोजना सरावती नदी पर है, कर्नाटक में पड़ता है सरावती। पंचायत बांध दामोदर नदी पर है, पंचायत झारखंड पश्चिम बंगाल में पंचायत हो गया। गंगा सागर परियोजना गंगा नदी चंबल नदी पर है। दंडकारण्य तो जान रहे हैं, उड़ीसा में है। सरावती हो गया आपको कहाँ पता, सरावती नदी पर है, कर्नाटक में।
पंचेत दामोदर नदी पर। पंचेत कहाँ पर है? दामोदर नदी पर, है ना। जेपी झारखंड पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर तो जाने रहा है, मध्य प्रदेश में गंगा सागर हो गया, है ना। पंचेत बांध हो गया झारखंड में, दामोदर नदी पर है। पंचेतवा दामोदर पर है। सागर परिना मध्य प्रदेश में है। वाल सागर मध्य प्रदेश, सोन नदी पर बांध चलाओ सोन पर। गंगा जाओ चंबल पर। नर्मदा आपको नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश गुजरात में। नर्मदा पड़ता है गुजरात में। राणा सागर तो जाने चंबल नदी पर राजस्थान में है। जवाहर सागर फिर चंबल नदी पर है, ये भी राणा सागर जवाहर सब चंबल नदी पर राजस्थान में। रस राणा सागर, रस जवाहर। सरहिंद नदी सतलज नदी पर, जहाँ भाखड़ा है वहाँ सरहिंद भी है ना, हरियाणा में। तुलबुल झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तुलबुल झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। दुल्हस्ती परिना दुल्हस्ती चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। दुल्हस्ती तुलबुल दुल्हस्ती। तिलैया झारखंड में पड़ता है, बराका नदी पर। तिलैया बांध बराका नदी पर है झारखंड में। सरदार सरोवर परिना, है ना, सरदार सरोवर परिना नर्मदा नदी पर है, गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान। सरैया सरदार नर्मदा नदी पर है। बगलिहार परिना चिनाब नदी बगलिहार पर यहीं है, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर पड़ता है बगलिहार। आगरा यमुना नदी पर। बद्रीनाथ अलकनंदा हो गया बद्रीनाथ पर। इलाहाबाद तो गंगा जमुना देख नहीं रहा है। दिल्ली जमुना नदी पर यही देख रहे हैं। फिरोजपुर सतलज नदी पर फिरोजपुर है, जहाँ आपको भाकानगर है, जहाँ कोटलैम है वहीं आपको सतलज नदी पर है ना। फिरोजपुर सतलज, फिरोजा सतलज जा सतलज नदी पर। हरिद्वार तो हरिद्वार कानपुर दोनों गंगा नदी पर है। हरिद्वार और इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद यमुना को जोड़ देना है, इलाहाबाद हरिद्वार कानपुर सब गंगा नदी पर। पटना भी गंगा नदी पर। अयोध्या सरयू नदी पर है अयोध्या। कलकत्ता हुगली, कलकत्ता कहाँ जगह हुगली। लखनऊ गोमती में। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रू ब्रह है तो ब्रह वाला बोलता है ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। जबलपुर नर्मदा पर। जबलपुर कहाँ है? नर्मदा हो गया जबलपुर। कोटा चंबल नदी पर। कोटा जाओ चंबल। देखिए कुरनूल परियोजना कहाँ है? कुरनूल पड़ेगा आपको तुंगभद्रा नदी पर। कुर्न तुंगभद्रा नदी पर। सुकवा घाट तुंगभद्रा नदी पर अभी देखें हम लोग। कुरनूल हो गया तुंगभद्रा नदी पर। सुकवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी पर। सुकवा हो गया। सुकवा कहाँ पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कनौज गंगा नदी पर पड़ता है, हालांकि गंगा नदी पर एक और है। हरिद्वार कानपुर इलाहाबाद गंगा नदी पर है। इलाहाबाद यमुना जोड़ देना केवल, वही है। कनौज गंगा नदी पर है, और गंगा नदी पर वाराणसी भी गंगा नदी पर है ना। और कोई नहीं। कनौज गंगा नदी पर। श्रीनगर झेलम। सूरत हो गया ताप्ती नदी पर। हैदराबाद मूसी। मथुरा यमुना। देखिए यमुना आपको आगरा भी यमुना नदी पर है, और दिल्ली भी यमुना नदी पर है। आगरा यमुना और मथुरा दोनों यमुना नदी पर है ना। और देखिए सरयू नदी की बात आया तो सरयू नदी नहीं है यहाँ पर। चलिए मथुरा हो गया यमुना नदी पर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा। अहमदाबाद साबरमती। देखिए हैदराबाद मूसी नदी। अहमदाबाद साबरमती। पढ़हरपुर भीमा नदी। जो पढ़ेगा वही भीमा बनेगा। बरेली रामगंगा। बरेली के बाजार में रामगंगा के नदी में। कटक महानदी। नासिक हो गया गोदावरी। गोदावरी पे कहाँ का पड़ता है जब देखते हैं तो गोदावरी आपको कहीं पड़ता नहीं है। हाँ अगर लखनऊ कहेगा तो गोमती नदी पे है गोमती, लेकिन गोदावरी नहीं है। यही हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देखें पढ़े बरेली हो गया, कटक महानदी, नासिक गोदावरी। नासिक हो गया गोदावरी, है ना। गोदावरी नदी निकलवे करता है नासिक से। संबलपुर महानदी संबलपुर, जहाँ आपको महानदी संबलपुर कटक है, उड़ीसा में पड़ता है संबलपुर और कटक, इसलिए महानदी पर है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर श्रीरंगपट्टनम हो गया। नेक्स्ट जौनपुर गोमती नदी पर। जौनपुर हो गया गोमती नदी पर। ओरछा बेतवा नदी पर। ओरछा कहाँ? बेतवा नदी पर। उज्जैन हो गया छिपरा नदी पर उज्जैन। वाराणसी गंगा नदी पर वाराणसी है। लुधियाना सतलज नदी पर है। लुधियाना सतलज नदी पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर। तिरुचिरापल्ली कावरे। देखिए फिरोजपुर भी है सतलज नदी पर, फिरोजपुर है ठीक ना। और लुधियाना भी है सतलज नदी पर। लुधियाना। भारत के पर्वतीय नगर कौन कौन है? पर्वत नगर गुलमर्गा का जम्मू कश्मीर में। ऊटी तमिलनाडु में। ऊटी का तमिलनाडु में है। शिमला देखा जाए गुलमर्गा से जम्मू कश्मीर 2651 मीटर है, याद रखिए 2651। ऊटी तमिलनाडु में। शिमला होगी हिमाचल प्रदेश में। पहलगांव का हो गुलमर्गा, दोनों जम्मू कश्मीर में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है।
है ना। लैंसडाउन उत्तराखंड में, उत्तराखंड में लैंसडाउन होता है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, देखें शिमला कहो या तो फिर डलहौजी का, दोनों हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी उत्तराखंड में, मसूरी हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, मुक्तेश्वर मसूरी, और मुक्तेश्वर और मसूरी हो गया इसके साथ, और है लैंसडाउन, ये सब आपको पड़ता है को उत्तराखंड में। मसूरी हो गया उत्तराखंड में। कोटगिरी तमिलनाडु में, कोटगिरी तमिलनाडु में, ऊटी भी आपको तमिलनाडु में है, ठीक ना। और कोडेकनाल भी तमिलनाडु में है, और क्या है कोटगिरी भी तमिलनाडु में है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में, देखें नैनीताल उत्तराखंड में, मुक्तेश्वर नैनीताल उत्तराखंड में है ना। मसूरी हो गया हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कसौली, कसौली हो गया, शिमला हो गया, और डलहौजी हो गया, डलहौजी कसौली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कूनूर हो गया तमिलनाडु में, कूनूर कहाँ पड़ता है तमिलनाडु में, कूनूर हो गया। देखिए कोटगिरी भी तमिलनाडु में है, कोडेकनाल तो जाने रहे हैं, ऊटी भी जाने रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कूनूर, कूनूर तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में है। गंगटोक सिक्किम में है, सिक्किम की उत्तर राजधानी गंगटोक है। मनाली हिमाचल प्रदेश में, मनाली है, मनाली कहाँ हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। कसौली भी, डलहौजी भी, और मनाली भी, मनाली भी देखें हिमाचल प्रदेश में पड़ता है मनाली। रानीखेत उत्तराखंड में है, रानीखेत, और देखिए नैनीताल, और मुक्तेश्वर, और मसूरी, और डलहौजी, लैंड हाउस, लैंसडाउन, सब उत्तराखंड में है। रानीखेत उत्तराखंड देख लिया। रांची झारखंड में। मिरिक, मिरिक आपको पश्चिम बंगाल पड़ता है, कहाँ पड़ता है मिरिक, मिरिक पश्चिम बंगाल में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। कोटलिम तमिलनाडु में है, कोटलीपास तमिलनाडु में है। भुआली, भुआली उत्तराखंड में है, भुआली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये सब उत्तराखंड में है। शिलांग, शिलांग मेघालय में पड़ता है, शिलांग कहाँ पड़ता है मेघालय में है। सोलन, सोलन हिमाचल प्रदेश में, सोलन, सोलन कहाँ पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, सोलन है, सोलन कहाँ हिमाचल प्रदेश में, सोलन हिमाचल प्रदेश में। नंदी हिल्स, नंदी हिल्स कर्नाटक में पड़ता है, नंदी हिल्स, नंदी हिल्स कर्नाटक। एयरकार्ड, एयरकार्ड तमिलनाडु में, एयरकार्ड, एयरकार्ड तमिलनाडु में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। कलिम्पो पश्चिम बंगाल में है। धर्मशाला, कल्पित तो पश्चिम बंगाल में ही है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी हिमाचल, धर्मशाला कहो, कुल्लू घाटी का धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। माउंट आबू राजस्थान में है। पंचगनी, पंचगनी हिमाचल महाराष्ट्र में, पंचगनी है। मंदारखाली केरल में है। पचमढ़ी है मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतपुरा गुजरात में पड़ता है। केमानकुंडी, केमानकुंडी कर्नाटक में है। कस केमान, कस कर्नाटक। पेरियार केरल में है। मंडी हिमाचल प्रदेश में, मंडी पड़ता है। लोनावाला महाराष्ट्र में, खांडला महाराष्ट्र में, लोनावाला खांडला दोनों महाराष्ट्र में है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के बारे में, तो पलामू का है, दालमा का है, या हजारीबाग का है, ये सब बिहार में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। पलामू, दालमा, हजारीबाग, ये सब कहाँ झारखंड, झारखंड में है। कैमूर है बिहार में, कैमूर कहाँ पड़ता है बिहार में। गिर हो गया, गिर हो गया, गिर हो गया, और नल हो गया। गिर गया नल, कहाँ गिर गया नल, तो गुजरात में गिर गया। फिर देगा कार्बेट हो गया, दूधवा हो गया। कार्बेट जब ऐसे कार करके दूध लेता है ना, तो कार्बेट है राष्ट्र उत्तराखंड में जी, कार्बेट पड़ता है उत्तराखंड में। दूधवा है और चंद्रप्रभा, दूधवा चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, और कार्बेट है उत्तराखंड में। दूधवा चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। तो बांदीपुर, भद्रा, बांदी, भद्रा, सोम, तुंगभद्रा, भद्रा है लेकिन बांदी, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, बांदी, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, ये सब पड़ता है। एगो नागरहोल, नागरहोल भी कर्नाटक में पड़ता है। पखाल वन जीव है, पखाल हो गया, कावला हो गया। पखाल कावला तो कहाँ पड़ता है तमिलनाडु में, कहाँ पड़ता है तमिलनाडु में। मानस, काजीरंगा, मानस काजीरंगा कहाँ पड़ता है असम में। घाना पक्षी तो याद है राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान है ना। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजस्थान पड़ता है, कुंभलगढ़। पेंच हो गया, तंसा, पेंच, तंसा, और बोरी वाला कैसा पेंच है, तंसा वाला, तंसा वाला कैसा है, बोरी वाला, ऐसा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ महाराष्ट्र में। अबोहर, अबोहर पंजाब में पड़ता है। कैसे कैमूर बिहार में है वो, अबोहर भी पंजाब में अकेले बचा रहा है, अकेले पंजाब में पड़ता है अबोहर। चिल्का झील तो उड़ीसा जाने रहे हैं। सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। वेदांत, वेदांत हो गया है ना। इंदिरा गांधी हो गया, मुद्दमलाई हो गया, सब तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी देखने में लग रहा है कि राजस्थान की है, अभियान का है तो तमिलनाडु में है। वेदांत हो गया, वेदांत में गल, इंदिरा गांधी, मुद्दमलाई, इस तमिलनाडु में है। डम्फा बजा दो मिजोरम में। पेरियार बजा दो केरल, पेरियार हो गया, परम्बिकुलम हो गया, सब केरल के हैं। कान्हा तो जाने रहे हैं
है ना। कान्हा पंचमढ़ी, कान्हा हो गया, पंचमढ़ी हो गया, बांधवगढ़ पड़ता है। बांधवगढ़ हो गया, कान्हा पंचमढ़ी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। डाचीग्राम, डाचीग्राम हो गया, किश्तवाड़ हो गया, डाचीग्राम किश्तवाड़ हो गया, जम्मू कश्मीर पड़ता है डाचीग्राम किश्तवाड़। बांधवगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ पड़ता है। नागरहोल हो गया, कर्नाटक में नागरहोल हो गया, है ना। नागरहोल के बाद में यहाँ चर्चा है, देख लिया, नागरहोल है। सोमेश्वर, बांदीपुर भद्रा, बांदीपुर का होगा भद्रा, सोमेश्वर का तुंगभद्रा, सब कर्नाटक में पड़ता है। नागरहोल भी कर्नाटक में, नागरहोल देखिए कर्नाटक में देख हम लोग। पखुई अरुणाचल प्रदेश, पखुई हो गया, पखुई का अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर हो गया, हरियाणा में सुल्तानपुर है। रोहिला हो गया, हिमाचल प्रदेश में। रोहिला कहाँ पड़ता है? हिमाचल में है। सुंदरगढ़ पश्चिम बंगाल में सुंदरगढ़ है। भगवान महावीर तो गोवा तो जाने रहे। नौगरवाइलम गो मेघालय में नौगरवाइलम है। काबुल लमजाओ वो मणिपुर में काबुल लमजाओ। शीतकाल में भारत में साइबेरिया, सारस, केवला, देव, घना, पश्चिम बिहार, राजस्थान में प्रायः दिखाई देते हैं शीत ऋतु में। यहाँ का है राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य क्या हो गया? पलामू बेतलाम पड़ता है। दालमा, पलामू बेतलावाला, दालमा हजारीबाग, ये सब कहाँ है? दालमा झारखंड में है। देखिए, है ना, पलामू हो गया, है ना, हजारीबाग हो गया, दालमा हो गया, है ना। पलामू को ही बेतला बोलते हैं, हजारीबाग सब कहाँ? झारखंड एरिया में, कहाँ? झारखंड में है। देख रहे ना, कैमूर है, बिहार में पड़ता है। कैमूर कहाँ पड़ता है? कैमूर बिहार में है। भीमा बांध भी बिहार में दिखा रहा है, दिखा रहा है कैमूर बिहार में, लगता है झारखंड में हो गया। गिर हो गया, नल हो गया, गिरनल कहाँ में? गिर नल, गिरनल हो गया गुजरात में। देखिए गुजरात में गिर और नल, गिर यहाँ, नल यहाँ है, तो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कार्बेट हो गया, दुधवा कहाँ पड़ता है? कार्बेट दुधवा, ये उत्तराखंड का एरिया, कहाँ? उत्तराखंड का एरिया है कार्बेट दुधवा। राजा देवी तो उत्तराखंड में पड़ता है। फूलो घाटी उत्तराखंड का बोला जाता है। बांदीपुर भद्रा और सोमेश्वर तुंगभद्रा कहाँ? और नागरहोल यानी कर्नाटक में नागरहोल। पोखला और कावला वन जीव अभयारण्य। पोखला कैसा है? पोखला तो कावला है, ये तेलंगाना में जाओगे तो काले मिलेगा, कावला से काला। मानस और काजीरंगा, काजीरंगा मानस असम में पड़ता है। काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाला गेंडा। घाना पक्षी कहो, रणथंभौर कहो, तुम कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ वेस्ट आ गया है, राजस्थान में पड़ता है कुंभलगढ़, ठीक ना। नेक्स्ट पेंच तंसा बोरी वाले, पेंच लगा के तानसा, तानसा चोरी वाले महाराष्ट्र में है। अबोहर महाराष्ट्र में अबोहर पड़ता है, और महाराष्ट्र बड़ी पड़ता है। देखिए पेंच भी महाराष्ट्र में है, तानसा बोरी वाले, पेंच तानसा बोरी वाला। अबोहर भी नहीं, बोरी वाले तक है, महाराष्ट्र में है। अबोहर पंजाब में रहता है। चिल्का झील उड़ीसा, सिलीपाल उड़ीसा में, वेदांत झील का वेदांत कह जगह। और इंदिरा गांधी, मुदुमलाई सब देखने लगा। इंदिरा गांधी गुजरात में होगा, राजभवन लिखा है कहाँ? मुदुमलाई, इंदिरा गांधी मस मुदु, और इंदिरा गांधी के मुँह पर मुतो। और वेदांत कहाँ है? तमिलनाडु में है। डांफा तो जाने मिजोरम में। पेरियार हो गया केरल पर। पेराम्बकुलम केरल पर नदी पर है। पेरियार पेराम्बकुल केरल पर। कान्हा पंचमढ़ी चलो पढ़ते हैं। कर है पश्चिम बिहार, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? नवाबगंज कहेगा तो उनास, ऊ में न लगा तो नवाब, नावा ना ऊ नाव तो नवाबगंज। 1984 में बना था। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? समसपुर 1987 में रायबरेली में। समसपुर स कर देगा तो रायबरेली बनेगा। लाख बक्स पश्चिम बिहार, लाख बक्स पर 88 कन्नौज पर, कन्नौज पर लाख बक्स है। सांडी पश्चिम बिहार, सांडी लग जाएगा हरदोई में, सांडी है, सांडी कहाँ है? हरदोई में सांडी। बखीरा, बखीरा पश्चिम बिहार, संत कबीर नगर द्वारा लिखा गया ना, बकीरा संत कबीर नगर द्वारा। ओखला पश्चिम बिहार, ओखला गाजियाबाद गौतमी बुद्ध नगर था, ओखला गाजियाबाद गौतमी बुद्ध नगर ओखला, है ना। सामान पश्चिम बिहार, मैनपुर में, मैनपुर है, मैनपुर सामान मिलता है, मन है तो सामान करो। पार्वती कहेगा आरगा, पार्वती आरगा गोंडा, आरगा गा लगा तो गोंडा, है ना। विजय सागर पश्चिम बिहार, विजय लग जाएगा तो समीरपुर। तो महोबा जाओगे तो विजयनगर पश्चिम बिहार मिलता है, समीरपुर महोबा में। पटना, पटना पश्चिम बिहार में एटा, एटना पटना ना एटा। सुरहताल, सुरहताल तो बलिया में लगा कर ताल लगा दो। लोकनायक पश्चिम बिहार माना जाता है सुरहताल को। सुर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में, आगरा में सुर सरोवर पश्चिम बिहार है, आगरा में सुर सरोवर।
भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतापगढ़, बेतली लाल पश्चिम बिहार कहते इसको, बेतली लाल पश्चिम बिहार अम्बेडकर से ये प्रतापगढ़ में का स्थान है। पक्षी अभ्यारण्य देखते हैं हम लोग। नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज लग जाएगा ना, तो उन्नाव 1984 में बना था, है ना। इसे देखा जाए तो सबसे पुराना 2003 सबसे पुराना ही है। नवाबगंज सबसे पुराना है, उन्नाव में पड़ता है 1984 में। समसपुर रायबरेली में पड़ता है 1987 में। और 88 में 1 साल बाद पड़ता है आपको लाख बहासी पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज में 1988 में। एक डेट नहीं है आज के दिन है। नवाबगंज उन्नाव में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। समसपुर और रायबरेली में, लाख बहासी कन्नौज में। सांडी पर जगह हरदोई में सांडी है, हरदोई में। बखीरा आपको संत कबीर नगर में, बखीरा है कबीर नगर में। ओखल पश्चिम बिहार, ओखल गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में ओखल पड़ता है, ओखल। समान पश्चिम बिहार, समान हो जाए मौनपुर में, मौन रहो समान वाला। पर्वती गोंडा पड़ता है, पार्वती है गोंडा में। विजयनगर, विजय सागर हो जाता है हरिमपुर और महोबा पड़ता है विजयनगर। विजय साम्राज्य हरिमपुर महोबा में पड़ता है। पटना ना एटा। सुरहाताल, बलिया में बलिया में क्या होता है, सुरहाताल बजता है। इसे लोकनायक पश्चिम बिहार के नाम जानते हैं, सुरहाताल को याद कर लेना है। हाँ, नेक्स्ट आपको सूर सरोवर पक्षी, सूर लग जाएगा तो आगरा, सूर्याल चल जाओ आगरा पे, कहाँ सूर है, आगरा में। भीमराव अम्बेडकर तो जाने प्रतापगढ़ में भीमराव हो गया। बिहार बेती लाल पश्चिम बिहार, बिहार को बोलते हैं बेती लाल पश्चिम बिहार, सब यहीं भीमराव प्रतापगढ़ में 2003 बना रहे। देखिए रेड डाटा बुक आपको 1930 में बना था। कौन बनाया था? सर पीटर स्कॉट ने बनाया था, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक से संबंधित है, IRBD के। रेड डाटा बुक पशु पक्षी और पौधों के बारे में जानकारी देता है जो विलुप्त हो गया या संकटग्रस्त में है। इसका संकलन ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता है, जो सबसे पहले विश्व में प्रथम प्रकाशन हुआ था ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी का 1964 में। असम में कौन सा हम लोग देख रहे हैं? बाघ रिजर्व, ठीक ना। 51 का बाघ रिजर्व है। कितना भारत में? 51 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं असम, इस एरिया जो देख रहे हैं असम का, ठीक ना। असम का क्या देख रहे हैं हम लोग? काजीरंगा हो गया असम में, नमेरी हो गया असम में, और मानस असम में, असम में पड़ता है। मानस, नमेरी, काजीरंगा असम में है। काजीरंगा जो देख रहे हैं हम लोग, विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व यही असम है, काजीरंगा असम पड़ता है। एक गंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा असम में। तो हम लोग देखें भी असम में काजीरंगा है, मानस है, नवेरी है। काजीरंगा सबसे बाघ रिजर्व में बड़ा स्थान है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पाकुई, दुगो ये वाला एरिया जो देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना। असम को ऊपर थोड़ा सा देगा तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। यहाँ आपको मिलेगा नामदफा, है ना, नामदफा हो गया। और पखुई भी देखिए, पखुई अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। एक और है कमलांग भी आपको यहीं पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व, ऊंचाई पर स्थित है बाघ रिजर्व। और जो काजीरंगा असम वाला देखें हम लोग, विश्व में सर्वाधिक बाघ व घनत्व वाला में है, ऊंचाई पर है। कौन? नामदफा वाला नाम है तो ऊपर है ना, जगह ऊपर है। तो नामदफा, पाकुई देखे। एक और था कमलांग भी था अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम वही बोलते इसको, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। देखिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ? आंध्र प्रदेश के एरिया, ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, क्या है? भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नालामलाई पर्वत से निमिषित है। कहाँ इसे? नालामलाई है, पर्वत श्रेणी में। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व भी है आंध्र प्रदेश में। अब चलते बिहार में बस वाल्मीकि नगर, और 1989-90 में बना था बिहार में वाल्मीकि। देखिए बिहार में एकदम नेपाल के बाउंड्री पर है वाल्मीकि, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती हो गया। अचान कमर कहाँ पड़ता है? इंद्रावती, अचान कमर, उदंती, सीता नदी, ये सब अचान कमर छत्तीसगढ़ में है। पेज नंबर 94 पेज नंबर है, देख लेना है। देखिए ये आपको छत्तीसगढ़ है, ठीक ना। एरिया छत्तीसगढ़ में है, झारखंड के बगल में है। झारखंड के बगल में है। अचान कमार हो गया छत्तीसगढ़ में। और जो उदंती सीता नदी कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अचान कमार, इंद्रावती, उदांत, सीता नदी सब छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचान कमार, उदांती देखे। झारखंड में पलामू,
कर्नाटक में देखिए बांदीपुर, है ना। कर्नाटक में बांदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया, भद्रा, दांदेली, अंशी, बिलगिरी, रंगनाथ। कर्नाटक में देखा जाए, कर्नाटक में आपको बांदीपुर हो गया, नागरहोल, भद्रा, दांदेली, अंशी, बिलगिरी, रंगनाथ। तो देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए नागरहोल तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। एगो पारंबिकुलम कर्नाटक में पड़ता है, पारंबिकुलम। पेरियार देखा जाए तो कर्नाटक में पेरियार पड़ता है। एक और पेरियार के अलावा यहाँ पर लिखा है दांदेली अंशी भी है, दांदेली अंशी भी यहीं पड़ता है, ठीक ना, कर्नाटक में है। और देख रहे हैं हम लोग बिलगिरी रंगनाथ, बिलगिरी रंगनाथ यहीं है। जैसे ना बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली अंश, बिलगिरी कर्नाटक में है। सॉरी ये सब पेरियार में पड़ जाएगा। पारंबिकुलम पेरियार केरल में है जी, है ना। देखिए नागरहोल पड़ जाएगा आपको कर्नाटक एरिया, ठीक ना। जैसे दांदेली अंश देखे अभी हम लोग, भद्रा भी देखे, है ना, बाकी देख लीजिएगा, कर्नाटक में पड़ा है सब। देखिए कर्नाटक में एक और है बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, है ना। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर कहाँ, कर्नाटक में है। केरल में पड़ता है, पेरियार केरल में पड़ता है। देखिए पेरियार दोनों है, पारंबिकुलम पेरियार केरल में है, ठीक ना, यही है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में क्या कहा जा रहा है, देखिए बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा का पहाड़ी मध्य प्रदेश में, कान्हा मध्य प्रदेश में, पन्ना, कान्हा, पन्ना, पेंच, है ना, और सजय ढोबरी, सजय ढोबरी यही है मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ देखा अभी हम लोग, है ना, मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा का पहाड़ी मध्य प्रदेश का एरिया है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पेंच। यहाँ देखिए एकदम ढुबरी भी, संजय ढुबरी भी पड़ता होगा, यही मध्य प्रदेश में है, संजय ढुबरी मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है। ये मध्य प्रदेश के एरिया को हम लोग टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या देखें, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, ये सब मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में आ जाइए, संजय ढुबरी भी मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में आ जाइए। मेलघाट, पेंच, देखिए पेंच दोनों जगह मध्य प्रदेश में भी है और पेंच महाराष्ट्र में भी है। टाडोब अंधेरी, सह्याद्री की पहाड़ी, नेवगांव, नागजीरा, बोर हो गया, महाराष्ट्र में बोर हो गया। देखिए महाराष्ट्र के एरिया ये वाला है पूरा, ठीक ना, सब क्या है, महाराष्ट्र का एरिया है। तो मेलघाट हो गया, बोर हो गया, तदोबा अंधेरी हो गया, अंधेरी, और पेंच भी आता है इसमें। तो पेंच यहाँ पर भी है, महाराष्ट्र में भी है, कहाँ है मध्य प्रदेश में भी है पेंच, और महाराष्ट्र भी है जी पेंच है। मेलघाट, बोर हो गया, तदोबा अंधेरी, है ना। और क्या है, एगो नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। एक और है सह्याद्री भी महाराष्ट्र में, सह्याद्री। महाराष्ट्र का जो बोर है, बोर देख रहे हैं आप, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है, सबसे छोटा। तो बड़ा कौन है, तो बड़ा भी देख रहे हैं, विश्व का सर्वाधिक घनत्व में यही है, कौन, काजीरंगा, ऊंचा में नामदफा। और छोटा में क्या देख रहे हैं, महाराष्ट्र का बोर राष्ट्रीय बाघ रिजर्व। आंध्र प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा नागर सागर श्रीशैलम जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ, नाला मलाई के पहाड़ी पर है, सबसे बड़ा है यही है, और सबसे छोटा है बोर, महाराष्ट्र वाला। देख रहे हैं हम लोग पेंच, तदोब अंधेरी, सह्याद्री, नावेगांव नागजीरा, बोर सबसे छोटा हो गया। मिजोरम में डांफा मिजोरम है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए डांफा यहाँ मिजोरम एरिया सबसे नीचे है, ठीक ना, मिजोरम डांफा। देखिए राजस्थान में कहाँ है, तो राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान में है, सरिस्का भी महाराष्ट्र राजस्थान में है। जरा देखते हैं, देखिए जो एरिया है आपको राजस्थान है, ठीक ना, गुजरात के ऊपर। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान में है। रणथंभौर देख रहे हैं हम लोग, रणथंभौर के अलावा कुछ नहीं है, है ना। सतपुड़ा भी पहाड़ी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में सतपुड़ा है। रणथंभौर हो गया, मुकुंदरा पहाड़ी, सरिस्का भी यहीं है, राजस्थान में सरिस्का है। देखिए उत्तर प्रदेश पड़ता है आपको, दुधवा हो गया, अमानगढ़ हो गया, अमानगढ़, पीलीभीत, अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में। अमनगढ़ यूपी में ही है। संजय ढुबरी यूपी में है ना। संजय ढुबरी यहाँ ना जी, मध्य प्रदेश में है ना। देखिए ये जो है अमनगढ़ पड़ता है यूपी में, दुधवा यूपी में है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जा पीलीभीत हो गया यूपी में है ना, यही हो गया पीलीभीत, दुधवा, अमनगढ़, ये सब उत्तर प्रदेश में है। संजय ढुबरी मध्य प्रदेश में याद। जैसे उत्तराखंड में आपको पड़ता था जिम कार्बेट, 1973 में बना था, 74 में। देखिए उत्तराखंड के एरिया है ना, यूपी से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उत्तराखंड है। राजा जी उत्तराखंड, 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट, ये सब कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। तो दुधवा, अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर उत्तराखंड में जिम कार्बेट, और राजा जी भी यहीं है, राजा जी। देखिए बुक्सा पश्चिम बंगाल में, बुक्सा हो गया, सुंदरवन केवल, बक्सा और सुंदरवन दो हो गया पश्चिम बंगाल में, ठीक ना।
सुंदर दिखा रहा है कि है, लेकिन बुक्सा भी यहीं आता है। देखिए बुक्सा हो गया पश्चिम बंगाल में। यहाँ देखिए बुक्सा, यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल करी है, यहाँ बुक्सा है सबसे ऊपर है। तेलंगाना में तो केवल कवल हो गया। कवल कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में कवल है। देखिए आंध्र प्रदेश को थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अमराबाद और कवल, ये सब कहाँ तेलंगाना में पड़ता है। अमराबाद और कवल कहाँ तेलंगाना में है। हम लोग तेलंगाना में कवल देख लिए। उड़ीसा में चलते हैं, सिमलीपाल, सतकोसिया उड़ीसा में है। उड़ीसा देख रहे हैं, ये सब जो एरिया है आपके यहाँ से यहाँ तक उड़ीसा है। तो सिमलीपाल देखे उड़ीसा में है ना। उदंत सीता नदी तो आपको पड़ जाता है इधर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हम लोग उड़ीसा देख रहे हैं। सिमलीपाल हो गया, सतकोसिया उड़ीसा में है, ठीक ना। तो उड़ीसा का देख लिया, सिमलीपाल सतकोसिया देख लिया। अब तमिलनाडु में चलते हैं। तमिलनाडु में कालकड़ मंदुथुरई है। आनामलाई मलाई सत्यमंगलम ये मलाई के है, तमिलनाडु में है। देखिए यहाँ पर तमिलनाडु के एरिया है, क्या कहते हैं, कालकड़ मदुथुरई देख रहे हैं सबसे, है ना। कालकड़ मदुथुरई जो है भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व सबसे ही है, कालकड़ मदुथुरई। फिर ऊपर चढ़िए थोड़ा सा, आ जाएगा आपको मुदुमलाई, और थोड़ा सा मलाई के बाद कालकड़ मदुथुरई भी है। कालकड़ यहाँ पे है, देख लीजिए, है ना। दक्षिण भारत का सबसे बाघ रिजर्व यही है, कालकड़ मदुथुरई। फिर ऊपर चढ़िए सत्यमंगलम यही है। फिर बांदीपुर भी दिखा रहा है, तमिलनाडु में बांदीपुर, कर्नाटक में है, बांदीपुर हो गया तमिलनाडु में। तो देख लिए हम लोग का कालकड़ मदुथुरई दक्षिण भारत का बाघ रिजर्व है, 1988 बनल था 89 में। अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, एक बांदीपुर भी है, तमिलनाडु में बांदीपुर। 2009 के बाद बोला जा रहा है। 1973 में देखा जाए जब बनल था, है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में, उस समय 9 टाइगर रिजर्व था, अब 51 हो गया, ठीक ना। श्रीशैलम का विस्तार देखा जाए, श्रीशैलम जो अभी कहाँ है, उत्तराखंड में, अभी पहले था आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब हो गया का तो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। श्रीशैलम का विस्तार तेलंगाना राज्य तक है, ऐसा बात बोला जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा यही है, श्रीशैलम में राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना, नल्लामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ बाघ टाइगर रिजर्व घोषित होने का आवास दिया गया है। कह रहा है राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले थे एक कैलाश सांखला, राजस्थान के थे, वो भी जोधपुर के। इन्हीं के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर सांखला को हम लोग जो जोधपुर के थे, राजस्थान के, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, जब विस्तार तेलंगाना तक है, अन्नामलाई के पहाड़ी तक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और छोटा कहेगा तो पेंच। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच महाराष्ट्र में है। ये बोरा देखेगा, यहाँ लिखा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व, तो दिखा रहा है यहाँ बोर। पेंच याद करिए, जौन दे रहा ऑप्शन में हो गया। पेंच महाराष्ट्र में सबसे छोटा है, आंध्र प्रदेश हो गया महाराष्ट्र वाला, और मध्य प्रदेश में पड़ता है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा ऊंचाई पर स्थित तो नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में। अभी देखें हम लोग, अरुणाचल प्रदेश 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अब हो गया 51 में, ठीक ना, अब 51 में लिखना है। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? प्रयागराज, वहाँ इस चलते वहाँ मेला ज़्यादा रहता है। 5 नदियों के भूमि पंजाब, 7 टापू का नगर मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, वहीं है श्रीहरिकोटा बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, ये बेंगलुरु में पड़ता है, पता है। अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु, डायमंड तो जाने हार्बर कोलकाता डायमंड है। इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु है, जहाँ आपको अंतरिक्ष है वहीं इलेक्ट्रॉनिक है, तो नहीं अंतरिक्ष जगह, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक दोनों बेंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में प्रवेश करता है, जहाँ 7 टापू का नगर है। पूर्व का वेनिस कोच्चि पूर्व का वेनिस है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, मैनचेस्टर अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो अहमदाबाद, वही दक्षिण भारत कहेगा तो कानपुर है। उत्तर भारत का पता नहीं, देख लीजिए। मसालों का बगीचा केरल, गुलाबी नगर जयपुर, और नवाबों का शहर लखनऊ, गुलाबी होगा जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों के नगर श्रीनगर झीलों का नगर है। देखिए फलोद्यान सबसे ज़्यादा है तो सिक्किम में, सिक्किम फल ज़्यादा उद्यान स्वर्ग है सिक्किम, फलों का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मलिका नेतरहाट, पहाड़ों का मलिका है। भारत का डेट्रायड पीथमपुर डेट्रायड के नाम से जानते हैं। पूर्व का पेरिस, जयपुर हो गया पूर्व का पेरिस। साल्ट सिटी गुजरात में साल्ट सिटी है। स्वायत्त मध्य प्रदेश। मलय का देश, मलय को कर्नाटक पड़ता है, मलय, ठीक ना, मलय का देश, कर्नाटक को मलय का देश कहते हैं। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती नदी सबसे प्रदूषित है। दक्षिणी भारत की गंगा नदी कावेरी ना, दक्षिण गंगा, लेकिन अब यही कहेगा वृद्धा तो नर्मदा नदी। काली नदी शारदा नदी काली है,
काला, शारदा है तो काली। ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ी, मुलुगुल पहाड़ी तमिलनाडु में है, यहीं आपको ब्लू माउंटेन के नाम जानते हैं। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ी एशिया की अंडों की टोकरी। आंध्र प्रदेश है एशिया के अंडों की टोकरी। राजस्थान कहीं तो कौन, अजमेर है ना, यहीं लोग ज़्यादा रहते हैं अजमेर। सुरमा नगरी बरेली के पहाड़ में आज सुरमा नगरी बरेली हो गया। खुशबू का शहर कनौज हो गया खुशबू का शहर। किसकी राजधानी कनौज है, जरा सोच कर बताइएगा, ठीक ना। खुशबू का शहर है। काशी की बहन गाजीपुर, काशी की बहन कहते हैं लीची नगर। देहरादून को लीची नगर कहता है ना। राजस्थान को का शिमला किसे कहता है, माउंट आबू। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई सुपर है। कर्नाटक का रत्न मैसूर। यही कहेगा आपको। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती हो गया। मलाय का देश कर्नाटक, यही कर्नाटक रत्न कहेगा मैसूर। त्योहारों का नगर, ज़्यादा त्यौहार मदुरै में होता है। स्वर्ण मंदिर का शहर तो अमृतसर, जानी रहे स्वर है। महलों का शहर कोलकाता, जहाँ पिट्सबर्ग है ना। डायमंड हार्बर है वहीं आपको कोलकाता में है ना। पिट्सबर्ग आपको दूसरा जगह पड़ जाएगा। अल्बर्ट हार्बर का बोला जाता है कोलकाता को। और महलों का शहर कोलकाता देखिए है ना। क्या कोलकाता करना चाहिए। डायमंड हार्बर कहते हैं कोलकाता को। कोलकाता हो गया, महलों का शहर हो गया। नवाबों का शहर लखनऊ, गुलाबी शहर जयपुर। इस्पात नगरी जमशेदपुर की इस्पात नगरी कहते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं, मसूरी को। पर्वतों की रानी मसूरी। रैलियों का नगर तो नई दिल्ली ज़्यादा रैली होता है। अरब सागर की रानी क्या है, कोची। अरब सागर की रानी है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय है। पूर्व का स्कॉटलैंड। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो गया देखिए। या दक्षिण भारत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंदिरों का भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो अहमदाबाद। उत्तर भारत का उत्तर काट देगा तो अहमदाबाद, उत्तर लगा देगा कानपुर। मंदिर और घाटों का नगर, वाराणसी घाट जाते हैं मंदिर है, इसलिए संग वाले जाते लोग जाते हैं। धान का दलिया छत्तीसगढ़ हो गया, धान का दलिया। भारत का पेरिस जयपुर हो गया पेरिस, जो गुलाबी शहर कहते हैं वही हो गया पेरिस। मेघो घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला हो गया, बगीचों का शहर। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर है ना। और कश्मीर हो गया स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर हो गया। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी है। भारत का उद्यान बंगलुरु है, भारत का उद्यान है ना। जहाँ त्रिशर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं, वहीं आपको भारत का उद्यान है बंगलुरु। भारत का बोस्टन अहमदाबाद बोस्टन हो गया। गोल्डन सिटी जान रहे हैं, अमृतसर हो गया गोल्डन है तो। सूती वस्तु की राजधानी मुंबई है, सूती वस्तु की राजधानी। पवित्र नदी गंगा हो गया, पवित्र नदी हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट, पवित्र नदी गंगा हो गया है ना। बिहार का शोक कोसी हो गया। वृद्ध गंगा गोदावरी हो गया। दक्षिण गंगा कावेरी नदी हो गया। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। कोट्टायम की दादी मलयाला कोट्टायम की दादी है। दिलवानगर हैदराबाद सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़ में जाओ ताला लग जाता है मियाँ लोग के। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर है, चौराहा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग का है। पेठा नगरी आगरा। भारत का टॉलीवुड कोलकाता टॉलीवुड है। भारत का टॉलीवुड कोलकाता हो गया ना, यही लगता है पूछ रहे थे। भारत का टॉलीवुड कोलकाता हो गया ना। वन नगर देहरादून वन नगर है, ठीक ना। सूर्य नगरी वन हो गया जंगल देहरादून में। सूर्य नगरी जोधपुर में सूर्य नगरी का नाम कहते हैं। सूर्य नगरी हो गया जोधपुर हो गया। वन नगरी देहरादून। राजस्थान का गौरव तो राजस्थान का गौरव कौन है, चित्तौड़गढ़ है। कोयला नगरी धनबाद में कोयला ज़्यादा है। और बिहार का पटना, ये सब जानते हैं, ये सब तो बोलने की जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा। हाँ, तेलंगाना का राजधानी बोल देना है हैदराबाद है। प्रस्तावित राजधानी पूछा तो अमरावती है। 2 जून तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को 2 जून को। हैदराबाद राजधानी है। प्रस्तावित राजधानी आपको कहाँ पड़ता है, तो अमरावती। यहाँ क्षेत्रफल जरूरी नहीं है, घनत्व है इसका 310 वर्ग किलोमीटर प्रति घन। जिला 10 है। प्रथम राज्यपाल थे वहाँ के ESL नरसिम्हन थे। मुख्यमंत्री वहाँ के थे आपको चंद्रशेखर राव है ना। उत्तर में मध्य प्रदेश, थोड़ा सा एकदम छत्तीसगढ़, करने के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश नीचे हो गया। भारत जनजाति के बारे में जाने रहे। अनुच्छेद 366 के 25 में जनजाति, अनुच्छेद 342 में जनजाति के रूप में माने गए हैं। तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु में कौन कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान है ना। पेज नंबर 88। गिंडी तमिलनाडु में है, 6 को है टोटल। गिंडी, मन्नार, मैरिन, इंदिरा गांधी अन्नामलाई कहते हैं इसको। मुदुमलाई, मुकर्थी, पालनी पहाड़ी सब तमिलनाडु में है। एक और यहाँ आपको आता है तमिलनाडु में आपको वेदांत अभ्यारण्य, वेदांत यहीं है।
तमिलनाडु में। थोड़ा सा और ऊपर चढ़िएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 3 को हो गया, पापीकोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम कहते हैं, श्री राजीव गांधी रामेश्वरम, श्री वेंकटेश्वर। आपको कहाँ पता? आंध्र प्रदेश में। तो झारखंड से स्टार्ट करते हैं ना, राष्ट्रीय उद्यान झारखंड पलामू हो गया, बेतला कहते हैं, दालमा हो गया, हजारीबाग, ये सब झारखंड में है। हजारीबाग तक यहाँ झारखंड में एक ही है, बेतला केवल, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। एक होता है झारखंड में पलामू, दालमा, हजारीबाग। अब चलते हैं बिहार में, तो कैमूर एक ही हो गया है। देखिए बिहार में कैमूर के अलावा वाल्मीकि भी आता है, ठीक ना, देख लिए। कैमूर और वाल्मीकि दोनों बिहार में आता है। गिर हो गया, नल सरोवर हो गया, एगो ल हो गया उत्तराखंड में, गिर नल गुजरात में है। गुजरात में टोटल 4 गो है, बंसदा, ब्लैक बक, गिर, मैरिन, कच्छ की खाड़ी, सबको गुजरात में पड़ता है। ऐसे देख लो डायरेक्ट। और गुजरात में हो गया गिर नल। अब आते हैं उत्तराखंड में, कार्बेट, दुधवा, चंद्रप्रभा, कार्बेट, दुधवा, चंद्रप्रभा उत्तराखंड में है। देखो उत्तराखंड में ये एरिया है, 6 है, जिम कार्बेट और दुधवा भी देखा है, चंद्रप्रभा देखा है, यहाँ गंगोत्री भी देखा रहा है, गोविंद पशु विहार भी है, नंदा देवी भी है उत्तराखंड में, नंदा देवी, राजा जी उत्तराखंड में, फूलो घाटी उत्तराखंड में कहते हैं। तो हम लोग उत्तराखंड में कार्बेट देख लिया, दुधवा नहीं देखा, दुधवा भी उत्तराखंड में है। नहीं, सॉरी, कार्बेट हो गया उत्तराखंड में जी, और उत्तराखंड में केवल कार्बेट है। दुधवा आपको चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। जिम कार्बेट केवल उत्तराखंड में देखा रहा है, बाकी गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी, फूलो घाटी उत्तराखंड में। देखिए दुधवा हो गया और चंद्रप्रभा हो गया आपको उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा अब चलते हैं बांदीपुर, कर्नाटक में, नागरहोल सबसे बड़ा है। बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, सब क्या है, नागरहोल, ये सब कर्नाटक में है। आज देखना होता है इसे रोक के देख लीजिएगा, ठीक ना, देख लीजिए और देख लीजिए धारा। देखिए भारत के प्रमुख नदियाँ बांध है। देखिए नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर बनल है नागार्जुन सागर बांध। देखिए लिखा है यहाँ पर है ना, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। फराक्का हो गया ताप्ती नदी पर, फराक्का गंगा भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भागीरथी नदी पर, गंगा पर। काकड़ापाड़ा ताप्ती नदी पर, गुजरात में काकड़ापाड़ा। मेट्रो बांध हो गया कावेरी नदी पर, मेट्रो बांध है। देखिए मानसरोवर से निकलती है कैलाश पर्वत से आपको सिंधु नदी, उत्तर से नुब्रा और श्योक नदी आकर मिलता है सिंधु में, श्योक और नुब्रा, और दक्षिण से बेरीनाग और किशनगंगा आपको जाकर मिलता है सिंधु नदी में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, देखिए मेघना, पद्मा, गंगा, जमुना, तीस्ता, धुबरी, संकोश, तिपकाई, मानस, पथु, पूथी, मारी, गुवाहाटी, सब जितना है रंगा सब मिल रहा है इसमें। दिहांग, बूढ़ी गंडक मिल रहा है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है ना, प्रवारा गोदावरी नदी पर प्रवारा। और चलिए इधर कोयना कृष्णा नदी पर तो जाने रहे हैं, नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है, मेटू कावेरी नदी कावेरी बांध पर है, पेरियार पर है, माहिरा कुंड महानदी पर है, पंचायत दामोदर नदी पर, पंचायत कहाँ पड़ता है, दामोदर नदी पर है। प्रायद्वीप भारत की नदी है सब, नर्मदा हो गया, चलिए सब खत्म हो गया। करिका वाला बांध था। झीलों के प्रकार, विवर्तनी झील होता है, ज्वालामुखी से बनने वाला झील होता है, लैगून या अनूप झील होता है, हिमानी द्वारा निर्मित झील होता है, वायु द्वारा बना झील होता है, वायु द्वारा। तो देख रहे झील तमिलनाडु में कौन कौन झील है, बरीनाग झील, चेम्बर बंकम झील अब तमिलनाडु में है। अब ऊपर जाइएगा थोड़ा सा, पुलकट झील है ना, आंध्र प्रदेश में है, 2 राज्यों की सीमा बनाता है। देख लिया
ये भी देख लिया हम लोग। अभी यहाँ तो देख लिए थे, चीनी उद्योग भी देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं गुजरात में सबसे अधिक चीनी मिल है। चीनी मिल है गुजरात में, तो कहाँ? सूरत में है। ऐसे चीनी मिल पूछेगा तो सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में है। वही महाराष्ट्र जहाँ ज्वार होता है वहाँ चीनी मिल ज़्यादा है। लेकिन गुजरात में है, तो गुजरात में कौन जगह? सूरत में सबसे ज़्यादा है। देश का जो 5% चीनी मिल उत्पादन करता है सूरत, 5%। भारत में लोहा इस्पात का कारखाना सबसे पहले 1830 में खुला। लोहा इस्पात कारखाना सबसे पहले 1830 में खुला तमिलनाडु पोर्ट-नेवा में, लेकिन बाद में यह बंद हो जाता है। पूछेगा भारत में लोहा इस्पात कारखाना कब खुला? तो सबसे पहला तो खुलल था आपको 1830 में। कहाँ? तमिलनाडु में, जो बाद में बंद हो जाता है। कहाँ? पोर्ट-नेवा में खुलल था। 1904 में सीमेंट उद्योग खुला था। 1 टन एल्युमिनियम बनाने में 6 टन बॉक्साइड और 186 18,600 यूनिट बिजली खर्च होता है। 1 टन एल्युमिनियम बनाओगे तो 6 टन बॉक्साइड की जरूरत पड़ेगा, और 6 टन बॉक्साइड 2 टन आपको एल्युमिनियम की जरूरत पड़ता है। तो 6 टन बॉक्साइड 2 टन एल्युमिनियम मिला के 1 टन एल्युमिनियम बनता है, जिससे 18,600 यूनिट बिजली खर्च होता है। देश के एल्युमिनियम के 8 कारखाना है देश में। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना भारत में खोजा गया था। जो तांबा गलाने का पहला कारखाना भारत में घाटशिला बनाया गया था, जो मांड भंडार है, माव भंडार झारखंड में पड़ता है। घाटशिला में जो तांबा को गलाने के लिए प्रयोग होता है। सबसे पुराने खादान तांबा के खेतड़ी, जो राजस्थान में सबसे पुराना है ना, जो अलग धातु के नाम आता है खेतड़ी तांबा। सबसे पुरानी खादान तांबा खेतड़ी। कीटनाशक दवा DDT हल्के रसायन का उत्पादक है। हल्के रसायन के उत्पादन आता है कीटनाशक। दिल्ली में 1954 में DDT का कारखाना स्थापित होता है। पूछेगा सबसे हल्का कारखाना जो है DDT है, रसायन उद्योग हल्का में है, तो दिल्ली में होल था। दिल्ली में क्यों होल था? 1954 में क्या होता है? DDT का कारखाना खोला गया था दिल्ली में 1954 में। सीमेंट उद्योग भारत में पहला कारखाना 1904 में लगल था तमिलनाडु में। वही तमिलनाडु जो आपको सबसे पहला तांबा गलाने का पहला कारखाना घाटशिला माऊ भंडार में खोला गया था झारखंड में। तांबा गलाने वाला था। आपको ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भारत में लोहा इस्पात का पहला कारखाना खोल था 1830 में, जो तमिलनाडु के पोर्ट-नेवा में, लेकिन बाद में बंद हो जाता है। पहला लोहा इस्पात कारखाना पूछेगा तो। अच्छा, लोहा इस्पात कारखाना 1907 में भी खुला था। 10,000 1907 में भी देता है जी, टाटा स्टील प्लांट वाला। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में होल था। विकास प्रथम विद्युत के बाद होल था। 1904 होल था, खोला था पहला सीमेंट उद्योग, लेकिन विकास होल था प्रथम विद्युत के बाद, यानी 1918 के बाद। 1914 में 945 टन था। 1914 में 945 टन था सीमेंट उद्योग। बनाने में कच्चा माल चूना पत्थर का प्रयोग होता है सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, जिप्सम, कोयला का प्रयोग होता है। कोयला चूना पत्थर विशेष महत्व है। कोयला चूना पत्थर। भारत में खनिज पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित लोहा इस्पात खनिज है। परिवहन, सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंजीनियरिंग, पेट्रो रसायन, उर्वरक है ना। भारत खनिज पर आधारित सूती वस्त्र, चीनी मिल खनिज आधारित है। सूती वस्त्र और चीनी हो गया खनिज आधारित उद्योग है। सिंदरी झारखंड में पड़ता है। सिंदरी चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है, और गुजरात में सूरत है। चीनी उत्पादन सूती उत्पादन में अग्रणी राज्य के कोलकाता सबसे ज़्यादा सूती होता है। जूट भी कोलकाता, जूट या सूती हो गया है ना। सूती कपड़ा उत्पादन में गुजरात आता है, कपड़ा लग जाता है। भद्रावती इस्पात केंद्र समुद्र के पास है। पूछेगा भद्रावती इस्पात जो केंद्र है कहाँ? समुद्र के पास। उद्योग के स्थिति के निर्धारण में नहीं है। कौन नहीं? बाजार होगा उद्योग। पूंजी उद्योग के स्थिति के निर्धारण में नहीं है।
बाजार होगा, ऊर्जा ऊर्जा भी होगा, जनसंख्या भी होना चाहिए, पूंजी से न मतलब नहीं है। भारत में स्थापित सबसे पहले सफल लोहा होल था। सफल लोहा इस्पात होल था आपको तमिलनाडु पटना में खोला था 1803 में खोला था, 1830 में जी, पटना में खोलता 1830 में। कंठ बाजार हो गया, भारत में स्थापित पहला सबसे सफल लोहा 1830 में था। जो बंद होगा सफल लोहा नहीं, 1830 में जो खुला तो सफल नहीं हो पाता, और फिर बाद में सफल भी होता है सफल लोहा। इस्पात उद्योग भारतीय लोहा इस्पात कंपनी टिस्को कारण 1830 वाला सफल नहीं हुआ था तमिलनाडु में, जो पटना में खुला था। लेकिन भारतीय सफल लोहा वाला इस्पात पूछेगा, भारतीय लोहा एंड इस्पात कंपनी टिस्को 1907 में खुला था, इस सफल हो गया था, है ना। भारत में पहले सूती मिल की स्थापना मुंबई में कराया गया था 1854 में, जो सफल भी हो गया था। पट सूती मिल 54 में मुंबई। पतन की सुविधा, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में होल था। मुंबई होल था, क्यों होल था? कारण वहाँ पतन की सुविधा है, बंदरगाह की सुविधा है, कपास उत्पादन क्षेत्र है, पूंजी की उपलब्धता भी है, इसलिए बंदरगाह। विश्व में साइकिल उत्पादक भारत का स्थान दूसरा स्थान आता है साइकिल उत्पादन करने में। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का स्थान पहला है। बीपीओ में पहला, बी से बिजनेस, पी से प्रोसेस, आउटसोर्सिंग ओ से स्थान पहला है। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे है। पूछेगा राउरकेला जो है कहाँ है? उड़ीसा में राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे है, जो जर्मनी के सहयोग से खुला था। भिलाई को कोरबा खदान से मिलता है। भिलाई को कोरबा खदान से मिलता है लोहा इस्पात। भिलाई को कोरबा खदान से मिलता है। भद्रावती पश्चिमी घाट के जोग जलप्रपात से पनबिजली मिलता है। भद्रावती जो नदी है भद्रावती, इसको बिजली कहाँ से मिलता है? तो पश्चिमी घाट जाओ तो जोग जलप्रपात है, जो जोग जलप्रपात पहला जोग जलप्रपात यही है शिव समुद्रम नदी पर। यहीं से भद्रावती को बिजली मिलता है, पन बिजली मिलता है जी, पन बिजली, पानी से बिजली मिलता है भद्रावती को। टाटा आयरन एंड स्टील कारखानों का स्थापना 1907 में होता है, जो सफल हो गया था। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। कच्चा माल चूना पत्थर हो गया। कर्नाटक में लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र भद्रावती है। भद्रावती कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इसको पानी कहाँ से, बिजली कहाँ से मिलता है? जोग जलप्रपात पन बिजली से पानी मिलता है। किसको? भद्रावती को, जो कर्नाटक में है। कर्नाटक में लोहा इस्पात उद्योग भद्रावती है, पानी मिलता है जोग जलप्रपात पन बिजली से, शिव समुद्रम से। भारत में सीमेंट का वार्षिक उत्पादन 2011-12 में औसत देखा जाए तो 2520 टन था। सीमेंट 2520 टन। बिहार में जामलपुर में रेल तैयार होता है। बिहार में कहाँ होता है रेल तैयार? जमालपुर में जमाल मालगाड़ी के रेल। हाल हाल होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में निर्माण होता है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ होता है? बंगलौर में निर्माण होता है। कोची समुद्री जहाज में होता है। कोची का है समुद्री जहाज बनता है कोची में। नागल में उर्वरक की खेती होता है। नागल किस लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए। बंगलुरु वायुयान निर्माण होता है। हाल हो गया बंगलुरु वायुयान। भोपाल हो गया विद्युत उपकरण। विद्युत का है देखो, भोपाल में हो गया विद्युत उपकरण हो गया, है ना, विद्युत उपकरण हो गया भोपाल में। बोकारो हो गया लोहा इस्पात। तो जलवायु की विलक्षणता है। केरल और अंडमान, केरल है और ये केरल और अंडमान में तापमान बराबर होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या केरल में, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह केरल में दिन रात का तापमान हमेशा समान होता है, लगभग समान होता है।
तमिलनाडु में वर्षा अधिकांश शरद ऋतु में लौटती मानसून से होता है। ठंडा के दिनों में आपको लौटती मानसून से होता है आपको कोरोमंडल तट पे यहाँ पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। भारत की जलवायु विषमताएं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? कारक प्रभावित करता है भारत की जलवायु को। अक्षांशीय स्थिति और आकार के अनुसार अगर अक्षांश के नजदीक रहेगा तो गर्म रहेगा, दूर जाएगा तो ठंडा होगा। ऊंचा उच्च भी है, ज़्यादा ऊंचाई पर रहेगा तो ठंडा, नीचे रहेगा तो गर्म। वायुदाब और पवन। वायुदाब पवन ज़्यादा रहेगा तो गर्मी और कम रहेगा तो ठंडा। जल और स्थल का वितरण। जेट प्रवाह धाराएं। अक्षांशीय स्थिति एवं आकार। तो भारत की स्थिति 8 डिग्री कहाँ नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश के बीच अर्थात दक्षिणी भाग विषुवत रेखा पर स्थित है। दक्षिणी भाग कहाँ विषुवत रेखा पर स्थित है। 8 4 37 6 आता है आपको उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी भाग हमेशा गर्म रहता है और उत्तरी भाग हमेशा बर्फ में रहता है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भाग में बांटता है। दक्षिणी भाग का होता है हमेशा गर्म रहता है, याद कर लेना, ठीक ना। भारत 2 बराबर भाग में बांटता है कर्क रेखा। उत्तरी भाग ऊपर